जिले के जिम्मेदार अधिकारियों की उदासीनता आवारा पशुओं की जान पर बनाई है। दरअसल पूरा मामला यह है कि बायोमेडिकल वेस्ट खुले में फेंका जा रहा है, जिससे आवारा पशु खाकर मौत के घाट उतर रहे हैं। अगर हम बात करें तो चौराहे पर खुले में फेंक रहे बायोमेडिकल वेस्ट से जनता में भी काफी संक्रमण का खतरा बढ़ रहा है। सिंगरौली जिले में बायोमेडिकल वेस्ट का अवैध निस्तारण स्थानीय लोगों के लिए गंभीर समस्या बनता जा रहा है। अस्पतालों, क्लिनिकों और पैथोलॉजी लैब से निकलने वाला खतरनाक जैविक कचरा खुले में फेंका जा रहा है, जिससे पूरी इलाके में बदबू फैल रही है और संक्रमण बीमारियों का खतरा बढ़ रहा है। हालात इतनी बदतर हो गई है कि लोग अपने घरों से निकलने में भी काफी घबराने लगे हैं, लेकिन प्रशासन इन सभी गंभीर मुद्दों पर कोई ठोस कदम उठाने को तैयार नहीं दिखाई दे रहा है। जिला मुख्यालय से कुछ किलोमीटर दूर चुन कुमारी स्टेडियम की कोने पर हाल ही में बायोमेडिकल वेस्ट का एक बड़ा ढेर दिखाई दिया है, जहां पर बता दें कि पट्टियां, इस्तेमाल किए गए इंजेक्शन, दवाओं के खाली पैकेट और अन्य खतरनाक मेडिकल कचरा खुले में पड़ा था। विशेषज्ञों का कहना है कि इस तरह के कचरे का सही ढंग से निस्तारण न किया जाना तो यह न केवल पर्यावरण को नुकसान पहुंचाता है, बल्कि गंभीर बीमारियों को भी जन्म देता है। लोगों का कहना है कि यह समस्या कोई नई नहीं है, बल्कि लंबे समय से जारी है। नगर निगम ने कई बार इस मुद्दों को उच्च अधिकारियों तक पहुंचाने का कोशिश किया, लेकिन कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई। जिले में कई अवैध क्लिनिक और पैथोलॉजी लैब स्थानीय लोगों के अनुसार संचालित हैं, जहां पर बता दें कि क्लिनिक और पैथोलॉजी लैब हैं जो अपने बायोमेडिकल वेस्ट का सही निस्तारण नहीं कर रहे हैं। विशेषज्ञों का कहना है कि सिंगरौली में बायोमेडिकल वेस्ट के निस्तारण के लिए बाकायदा सागर से गाड़ियां आती हैं, जो इन खतरनाक कचरों को सुरक्षित स्थानों तक ले जाती हैं, लेकिन अवैध रूप से संचालित क्लिनिक और लैब इस प्रक्रिया का पालन नहीं कर रहे हैं और अपना कचरा खुले में फेंक रहे हैं, जिससे कि पर्यावरण प्रदूषण ही नहीं बल्कि आवारा पशु, स्थानीय लोग भी इससे प्रभावित हो रहे हैं। दरअसल इन सभी मुद्दों को लेकर कई बार मौखिक रूप से जिले के जिम्मेदार अधिकारियों तक भी बात रखी गई है, लेकिन जिले के जिम्मेदार अधिकारी इन पर ना जाने क्यों मेहरबान हैं। कार्रवाई करना तो दूर, इन मुद्दों पर बात करना भी उचित नहीं समझते हैं। मध्य प्रदेश के ऊर्जा राजधानी क्षेत्र कही जाने वाली सिंगरौली जिला में मैं इस वक्त मौजूद हूं। जी मैं बता दूं कि यह वह नदी है जहां पर एमपी और यूपी के जो नल जल योजना के तहत घरों तक पानी जा रही है वो इसी नदी से जाती है। बता दें कि लोग बताते हैं कि जो नल जल योजना की पूरी प्यूरिफाइड होकर पानी घर तक पहुंच रही है, कहीं न कहीं वो भी प्रदूषित हो रही है। मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि जब आप हकीकत ज़मीनी स्तर पर देखेंगे तो आप हमारे पीछे की तस्वीरों को देखिए कि जिस प्रकार से यहाँ पर यह बायोमेडिकल वेस्ट नदी तालाबों में फेंका गया है, जिससे कि यहाँ तक कि जल प्रदूषण ही नहीं बल्कि मृदा प्रदूषण और जल में रहने वाले जीवों के भी साथ जीवन के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। इस पर जिम्मेदार अभी तक किसी भी प्रकार के कोई एक्शन नहीं ले रहे हैं। नगर निगम क्षेत्र में बायोमेडिकल वेस्ट एक ऐसा सवाल बन गया है क्योंकि वो गली गली चौराहे पर जो मेडिकल स्टोर हैं वो फेंक दे रहे हैं, जिससे संक्रमण और प्रदूषण तमाम सारी चीज़ें, बीमारियाँ फैल रही हैं। इसके लिए क्या कुछ नगर निगम अभी तक कार्य किए रोकथाम के लिए? ये विषय नगर निगम के संज्ञान में आया था और नगर निगम की टीम के द्वारा मेडिकल विभाग को सूचना दे करके इसमें कार्रवाई भी की गई थी। मुख्य विषय ये है उसमें कि मेडिकल बायो वेस्ट का जो डिस्पोजल है, उस डिस्पोजल के लिए चिकित्सा विभाग को, मेडिकल डिपार्टमेंट को उस पर कार्रवाई करना चाहिए। उन्हीं के द्वारा लाइसेंस जारी किया जाता है, अनुमतियाँ दी जाती हैं तथा उनके निर्धारित मापदंडों के अनुसार ही उसका डिस्पोजल होना चाहिए। यदि डिस्पोजल नहीं होता है तो मेडिकल डिपार्टमेंट को कार्रवाई करना चाहिए। हमारे द्वारा इस विषय में सीएमएचओ को पूर्व में पत्र भी लिखा गया था तथा सीएमएचओ की टीम को लेकर के भी साथ में कार्रवाई की गई थी
तथा हिदायत भी दी गई थी कि इनका पालन कड़ाई से किया जाए ताकि मानव जीवन या अन्य जीवों के जीवन के लिए किसी भी प्रकार से घातक न हो। ये बार बार हमारे द्वारा चिकित्सा विभाग को सूचित किया जाता है और उनको बार बार इस बारे में कार्रवाई के लिए भी पत्राचार किया गया। सर, इन मामलों को लेकर जिला कलेक्टर के संज्ञान भी में आपने रखा, तो वहाँ पे क्या कुछ ऐसी बातें हुई बायोमेडिकल वेस्ट को लेकर? वहाँ का हमें बहुत ज़्यादा डिटेल विषय नहीं पता है। मेडिकल डिपार्टमेंट के साथ में हमारी कार्रवाई हुई थी। उस कार्रवाई को लेकर के जो मेडिकल व्यवसायी हैं उनमें कुछ रोष था। उन्होंने कहा कि नगर निगम को ये कार्रवाई नहीं करना चाहिए, कार्रवाई मेडिकल डिपार्टमेंट की विषय वस्तु है। तो ये सारे व्यापारी इकट्ठे होकर के जिला प्रशासन के पास ज्ञापन देने भी गए थे कि ये कार्रवाई मेडिकल डिपार्टमेंट को करना चाहिए, नगर निगम की कार्रवाई नहीं है। ये विषय जरूर संज्ञान में आया था। इसके अलावा बाकी क्या कार्रवाई हुई मुझे ज़्यादा संज्ञान में नहीं है। सर, एक सवाल और है कि जो बायोमेडिकल वेस्ट है वो कहीं कहीं जो कचरे वाली गाड़ी जा रही है उसमें ये बायोमेडिकल वेस्ट को फेंक दिया जा रहा है, जिससे कि आए दिन काफ़ी आवारा पशु रहते हैं, कहीं कहीं उस चीज़ को डिस्पोज करने के चक्कर में बाहर फेंकते हैं, उसे खा के कहीं कहीं उन्हें भी कई समस्याओं का सामना। ये शिकायतें प्राप्त हुई थी तो हमारे द्वारा हमारी जो कचरा कलेक्शन की गाड़ियाँ हैं उनको निर्देशित किया गया। उसमें जो आदमी जाता है जो सेग्रीगेटेड कचरे को कलेक्ट करता है उसको विशेष रूप से निर्देश दिए गए हैं कि बायोमेडिकल वेस्ट को वो संबंधित जो संस्थान है, मेडिकल संस्थान, उन्हीं के यहाँ वो व्यवस्थित रूप से संधारित हो, उसको सामान्य कचरे में वो न उठाए। ये निर्देश दिए गए। हम सावधानी बरत रहे हैं कि किसी भी तरीके से जो खतरनाक बायोमेडिकल है उस बायोमेडिकल वेस्ट को हम सामान्य कचरे में कलेक्ट नहीं कर रहे हैं।